एक बार की बात है, एक घमंडी अंग्रेज दरबार में आया और बादशाह के आगे अकड़ कर खड़ा हो गया, जिसे देख दरबारी चौंक गए। तो मुख्यमंत्री ने कहा, क्या इन अंग्रेजों को पता नहीं कि बादशाह को झुक के सलाम करते हैं? लगता है इनमें तमीज ही नहीं है। यह सुन अंग्रेज बोला, तुम हमें मत सिखाओ कि क्या करना है और क्या नहीं। हम उसी को झुक के सलाम करता है जो हमें हमसे बेटर लगता है। अकबर बोले, शुक्र करो कि हम मेहमान को भगवान मानते हैं, वरना अब तक तुम्हें इस बदतमीजी की सजा मिल जाती। फिर अंग्रेज बोला, योर मैजेस्टी, अगर आप हमें सजा देंगे तो हमारी क्वीन को इस राज्य पर हमला करने की बहुत बड़ी वजह मिल जाएगी और आपकी फौज के पास तो हमारे जैसे हथियार भी नहीं जो लड़ सके। मुख्यमंत्री बोले, ये युद्ध की धमकी किसी और को देना। आ जाओ फिर मैदान में, देखते हैं किसमें है कितना दम। अंग्रेज ने कहा, हम उसी के लिए ही तो यहाँ आए हैं। अकबर बोले, क्या मतलब? अंग्रेज बोला, हथियार से ज्यादा ताकत तो होशियारी में होती है और हम यह देखना चाहते हैं कि तुम्हारे राज्य के लोग हमसे ज्यादा होशियार हैं या नहीं। फिर अकबर कहते हैं, वो तुम साबित कैसे करोगे? अंग्रेज, ये तो बहुत आसान है, बस आपको मेरी दो पहेलियों को सुलझाना पड़ेगा। मंत्री बोले, अगर नहीं सुलझा पाए तो? अंग्रेज ने कहा, अगर तुम हमारी पहेली सुलझा दी तो हमारी क्वीन खुद आके आपको सलाम करेगी और अगर तुम नहीं सुलझा पाए तो तुम्हें हमें 3 गुना लगान देना होगा। यह सुनकर सब में हलचल हो गई और राजा अकबर तो सोच में ही पड़ गए। फिर अंग्रेज ने कहा, तो बताओ आपको ये शर्त मंजूर है या नहीं? तभी बीरबल खड़े हुए और बोले, हाँ, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। फिर मंत्री ने कहा, ये क्या बोल रहे हो बीरबल? भला हम इन अंग्रेजों की बातें क्यों माने? हम इनसे डरते हैं क्या? फिर बीरबल ने कहा, बात डरने की नहीं मंत्री जी, बात आत्मसम्मान की है। इन्होंने राजा जी का जो अपमान किया है, हमें उसका बदला लेना होगा और जब ये उनका सम्मान करेंगे तभी हमारे आत्मसम्मान की जीत होगी। महाराज, आप मुझ पर भरोसा करें या नहीं, लेकिन मैं इनकी पहेली सुलझा दूंगा। मंत्री ने कहा, और अगर नहीं सुलझा पाए तो हमें 3 गुना लगान देना होगा, ये सोचा है? बीरबल ने कहा, हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है मंत्री जी। महाराज, इजाजत दीजिए। अकबर ने कहा, इजाजत है। फिर अंग्रेज बोला, वेरी गुड, तो मेरी फर्स्ट पहेली है कि मैं हर जगह हूँ लेकिन कोई मेरे सटीक स्थान नहीं बता सकता। मैं दुनिया का हर कोने में घूमता हूँ, मैं उसी जगह भी जा सकता हूँ जहाँ कोई और नहीं पहुँच सकता। मेरी आवाज़ सीमाहीन है, मैं आकाश में भी घूम सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो बड़ा पेड़ को भी उखाड़ सकता हूँ। कोई मुझे पकड़ नहीं सकता, कोई मुझे देख नहीं सकता। मैं जीवन के लिए जरूरी हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? यह सुन के बीरबल ने कहा, हा, यह तो बहुत आसान पहेली है और इसका जवाब है हवा, जो है हर जगह, तूफान में करती है सब तबाह और जीवन के लिए है ये एक दवा। बीरबल का यह जवाब सुन के अंग्रेज समझ गया कि उसका ये चुनौती और कठिन बनाना चाहिए और वो बोला, ठीक है, अब मुझे यही बताओ कि मेरा राज सब जगह है। मेरी गद्दी में
मेरे दोस्त की तरह तेज है। कोई भी जीव मेरे बिना नहीं रह सकता। मैं एक बॉक्स में बंद हूँ और अब बताओ मैं कौन हूँ। बीरबल भी इस बार सोच में पड़ गया और अंग्रेज मान गया कि अब वो जीतने ही वाला है। बादशाह और दरबारी को लगा कि अब वहां 3 गुना लगान देना ही पड़ेगा। तभी मंत्री बोले, देखा बादशाह जी, मैंने कहा था ना कि ये बीरबल एक दिन पूरा राज्य दे डूबेगा। इसके खोखले दिमाग ने हमारी लोटियां ही डुबो दी। बद दिमाग कहीं का। मंत्री का यह ताना सुन बीरबल के चेहरे पे मुस्कान आ गई, जिसे देख अंग्रेज चौंक गया। बीरबल ने कहा, वाह मंत्री जी, क्या बात कही आपने। तो लीजिए, आपकी पहेली का जवाब मिल गया। तो इसका उत्तर है दिमाग, जो होता है हमारे खोपड़ी के अंदर, जिसकी काम करने की गति सबकी एक जैसी होती है और उसी के जरिए यहाँ कोई और राज करता है। यह सुन अंग्रेज पहले तो चौंक गया और फिर मुस्कुराकर बोला, यही जवाब सही है योर मैजेस्टी। आपको और आपके राज्य के लोगों को मेरा सलाम है। ये सुन के सब तालियां बजाने लगे और अकबर ने बीरबल की पूरी सभा में बहुत तारीफ करी। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज।